अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा या नूरु लकल हम्दु सरमदा सल्ली अला नूरिकल मुनीरी व आलिही अबदा। या नूरो व या नूरन नूर व या नूरन क़ब्ला कुल्लि नूरिन व या नूरन बादा कुल्लि नूर व या नूरन फ़ौक़ा कुल्लि नूरिन व या नूरन तहता कुल्लि नूरिन व या नूरन मअ कुल्लि नूर। लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरन नूर व नूरुन अला कुल्लि नूर। सल्ली अला नूरिकल अनवर व आलिहि सूरजिल ग़ुरर व सहबिहिल मिसबाहिज़ ज़ुहर। सलातन तजअलना बिहा फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी सुदूरिना नूरन व फ़ी वजूहिना नूरन व फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी उयूनिना नूरा। आमीन या नूरल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आमन्तु बिल्लाह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन सल्ला अलैया इल्ला ख़रजतिस सलात मिन फ़ीहि मुस्रिअतुन फला यब्क़ा बर्रुन वला बहरुन वला शर्क़ुन वला ग़र्बुन इल्ला तमुर्रु बिही व तक़ूलु अना सलात फ़ुलान इब्न फ़ुलान सल्ला अला मुहम्मदिनिल मुख़्तार खैर ख़ल्क़िल्लाहि फला यब्क़ा शैउन इल्ला सल्ला अलैहि। बारगाह खैरुल वरा में दुरूद पाक मोहब्बतों के साथ पेश करने पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छेड़ता हूं अब मैं भी तस्करा मदीने का, खोलता हूं लब जैसे दर खुला मदीने का। क्या खबर मुवर्रिख को क्या वो जाने बेचारा के अजल से कायम है मैकदा मदीने का। और अकीदे का एक शेर मुलाहिजा कर ले कि पूछता है जब कोई आपका वतन क्या है, दिल जवाब देता है लिख पता मदीने का। आशनम पावनम चालनम दृष्टा पंथ नारी बबरजता जागरणम भींग नाश्ती प्रथम क्रोधी निवारणम स्वाहा। अगर समझ में आ गया तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, और नहीं समझ में आया हो तो सर पकड़ के हाय अल्लाह। इल्म सीखना जरूरी है। जाननम भूत गड़ा विषय वितम कपत जम्बो फल चारो भक्त चढ़म मासूद बना शिकारिकम नमामि पात पंगजम बगनेश्वर स्वाहा। मंत्री जी भी सोच रहे होंगे ये कौन जंतरी उठा लिया। एक और पढ़ लो ताकि हमारे प्रशासन के भाई लोग हैं उनका भी हृदय गदगद हो जाए। आए हैं तो कुछ तो मिलना चाहिए। दिल चंगा होगा तो कठौती में गंगा होगा। आसनम पावनम चालनम दृष्टा पंथ नारी व वर्जता जागरणम भींग नाश्ती प्रथम क्रोधी निवारणम एकम ब्रह्मदित्यम नास्ते निहना नास्ते कंचन यदे यदा ही धर्मस्य गला निर्मधुमासी अभ्युत्तानम कृष्णोतारम निहारत पंथम पृथ्वी मध्यम ऊर्ध सिखियारतम बलवंत सुहानम लम नहीयम बद्वितम वप्शियम बेहरम महावीर गुरुवम प्रारमु प्रातमम सौंति विष्णु यस ईश्वर भक्तम स्वरूपम। बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। आप लायके सद मुबारकबाद हैं कि आप आराम छोड़कर नींद को कुर्बान करके हुसैन के जलसे में आ गए। दो शेर आप इमाम हुसैन के हवाले से समात कर लें, फिर गुफ्तगू होगी। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल
किसी काल में भी आप देखें, था, है, रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। दुनिया इस बात को जान ले कि जिस हुसैन का हम जिक्र करते हैं वो तख्त तो ताज के लिए करबला में नहीं गए थे, इस्लाम के लिए गए थे। एक तरफ यजीद जुल्मो सितम का पहाड़ बनकर खड़ा था, एक तरफ हुसैन सब्रो तहम्मुल का जनाब नजरिया देते हुए नजर आ रहे थे। यजीद कहता था हमारे पास ताकत है, हुसैन कहते थे हमारे पास सदाकत है। यजीद कहते थे हमारे पास तख्तो ताज है, हुसैन कहते थे हमारी निगाहों में मुस्तफा की मेराज है। यजीद कहता था मैं हाकिम हूं, जब्र करता करूंगा, तो हुसैन कहते थे मैं साबिर हूं, सब्र करूंगा। अगर इसी को शेरो अदब की बोली में सुनना चाहें तो आप तैयार हो जाएं। यजीद बोला कि ताकत नहीं तो कुछ भी नहीं। आप जान लीजिए दुनिया में ताकत की बुनियाद पर कोई जीते तो जीते, इस्लाम सदाकत की बुनियाद पर जीतता है। दुनिया के लोग ताकत की बुनियाद पर तलवारों को जनाब लहरा सकते हैं तो लहराए, मगर मुसलमान सब्र तहम्मुल और कुरान की बुनियाद पर इस्लाम की बात करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा, ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, श्रीमद् भागवत हो, रामचरित्र मानुष हो, महापुराण हो, गीता हो, गीता का लाभ हो, ये सारी धार्मिक पुस्तकों में आमना के लाल का तस्करा है। सुभान अल्लाह। जोर से, पीछे वाला सोच रहा आगे वाला फंस गया है। मगर अखलाकुल कादरी एक मिजाज देता है, ये ना सोचना कि जो जलसा में आया है वो फंसा नहीं है, फंसा है, मगर लैला की मोहब्बत में नहीं, अपने रसूल अल्लाह की मोहब्बत में फंसा है। यजीद बोला कि ताकत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुसैन बोले सदाकत नहीं तो कुछ भी नहीं। यजीद बोला मैं हाकिम हूं, जब्र करता हूं, हुसैन बोले मैं सैयद हूं, सब्र करता हूं। यजीद बोला यहां रहम कौन करता है, हुसैन बोले कि मरने से कौन डरता है। यजीद बोला इधर बर्छियां हैं, भाले हैं, हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं। यजीद बोला मैं हाकिम हूं, जब्र करता हूं, हुसैन बोले मैं सैयद हूं, सब्र करता हूं। करेंगे वार जो जालिम तो जख्म खा लूंगा, मैं अपने खून से उम्मत को बख्शवा लूंगा। शेरो अदब की दुनिया अभी आबाद थी। हमारे मंत्री जी भी शेरो अदब से दिलचस्पी रखते। मधुपुर एक ऐसी जगह है, यहां की मिट्टियों में शायरी दाखिल है, और यहां की मिट्टियों में जो पानी है वो अदब का पानी है, और गूंदा जो गया है वो इल्म तदब्बुर का दस्ते कुदरत है। इसलिए यहां देखिए शोरा की कमी नहीं है। आपकी दिलचस्पी से कम कुछ नहीं होगा। हारून रशीद के दौर में भी एक बार ऐसा ही मौका आ गया, उसे एक किसी कनीज की जरूरत पड़ी, ऐलान कर दिया मुमलिकत में, बादशाह का आर्डर हुआ, पूरे मुल्क में ऐलान हुआ एक नौकरानी की जरूरत है, आजा। बादशाह उसकी तकर्रुरी कर लेगा, लेकिन वैकेंसी एक की आई थी,
और जनाब तकर्रुरी की उम्मीद लेकर 2 औरतें पहुंच गई। ये तो मंत्री जी को मालूम है कि मास्टर के लिए वैकेंसी निकालो, 50 की जरूरत है तो 50,000 की एप्लीकेशन है, होता है। एक की जरूरत थी, 2 आ गई। एक इतनी गोरी कि दिन का उजाला शर्माए, और एक इतनी काली कि रात की शबे दीजूर घबराए। बादशाह को कहा गोरी ने कि मुझे बहाल कर लो, काली ने कहा मुझे बहाल कर लो। कहा दोनों में खुसूसियत क्या है? कहा मैं अपने हुस्न की तारीफ करूं। काली ने कहा मैं भी अपने कालेपन की तारीफ करूंगी। कहा गोरी तुम बता क्या कहना चाहती, मगर शेर में बोलो। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयले हैं काले पैसों में ढेर पाले। मुझ गोरी को ले लो ना, कोयले की तरह जो काली है उसे क्यों लेना चाहते हैं? तो काली ने कहा जरा ठहर जा। कारी ने कहा बादशाह सलामत, मैं जानता हूं मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयले हैं काले पैसों में ढेर पाले, लेकिन आपको बता दूं है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेशाली, रुई सफेद है और पैसों में ढेर पाली, इसलिए मुझ काली को बहाल कर लो। गोरी ने कहा ठहरो, अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा और दो जखी जो होंगे मुंह के होंगे काले। तो काली ने कहा ठहर, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली, लिहाजा मुझ काली को बहाल कर लो। बादशाह ने कहा सुनो और कुछ है तो बताओ। काली ने कहा एक मिसरा, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। तो काली ने कहा और उस पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले, मुझे बहाल कर लो। गोरी ने कहा ठहर, मिलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। तो काली ने कहा मैं तो मानती हूं कि मिलाद का जो दिन है वो रोशन वो बिल यकीन है, मगर मेराज की जो शब है काली है या नहीं है? मुझ काली को बहाल कर लो ना। तो तेवर बदला गोरी ने और कहा सुन, इंसाफ कीजिएगा, हैं आप अच्छे प्यारे, तारे सफेद सारे, रोशन सफेद तारे। कहा अच्छा तो फिर सुन लीजिए, इंसाफ कीजिएगा, हैं आप अक्ल वाले, आप भी अक्ल वाले होंगे तो खामोश न रहेंगे। इंसाफ कीजिएगा, हैं आप अक्ल वाले, इंसाफ कीजिएगा, हैं आप अक्ल वाले। हजरत काला गिलाफे काबा, हजरत बिलाल काले, इंसाफ कीजिएगा, हैं आप अक्ल वाले, काला गिलाफे काबा, हजरत बिलाल काले। गोरी ने कहा बादशाह सलामत, बस एक मिसरा फैसला इसी पे हो जाए। गोरी ने कहा कि सुन लीजिए, जब ऐसी बात आ गई तो रुखे मुस्तफा है रोशन, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला, प्रॉफेट ऑफ इस्लाम अगर मुस्कुरा जाते हैं अंधेरों में तो रोशनी फैल जाती। और आपकी पत्नी, आपकी शरीके हयात, हम मुसलमानों की माँ अगर जनाब सुई तलाश रही होती जो हाथ से गिर चुकी हो, तो उसे नबी के मुस्कुराने की रोशनी में सुई मिल जाती। इतनी रोशनी नबी के मुस्कुराहट में है। तो जब मुस्कुराहट में इतनी रोशनी है तो सरापा मुस्तफा में कितनी रोशनी। गोरी औरत ने कहा रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो काली ने लपक के कहा मैं मानती हूं रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला, लेकिन जुल्मली का रंग काला। क्या आप सैफुल्ला चक में नहीं हो? क्या आप लखनऊ में नहीं? लखनऊ में तो नहीं है। मैं अगर लखनऊ में होता तो ऐसी गुफ्तगू न करता, मैं तो लखनऊ में हूं।
एक दफा नहीं कई दफा लखनऊ जाने का इत्तेफाक पड़ा। गर्मियों का सीजन था, पंखा वाले हल्ला कर रहे थे, शोर कर रहे थे, पंखे ले लो पंखे ले लो। एक मैंने भी लिया और वहीं वेटिंग हॉल में जाके बैठा और जैसे बैठ करके एक हाथ चलाया ही कि जनाब पंखी उधर चली गई, डंटी इधर से हाथ में रह गई। हमने पंखा वाले को आवाज दिया, ए भाई ये क्या बात है, अभी लिया ही है और जनाब आली पंखा टूट गया। तो कहने लगा झारखंड से आए हैं क्या? झारखंड से आए? हमने कहा पंखा टूटा लखनऊ वाले का, एड्रेस झारखंड वाले का पूछ रहे हो, मामला क्या है? कहा ये लखनऊ है, लखनऊ ये नवाबों का शहर है। कैसे हिला रहे थे? कहा जब से हमने देखा है हिलते हुए तो पंखा ऐसे ही हिलाया जाता है। कहा इसीलिए तो झारखंडी हो। हमने कहा फिर यूपी वाले बिलखुसूस लखनऊ वाले का, लखनऊ वाले पंखा ऐसे सर ऐसे, हवा मिले ना मिले हमें इसकी गारंटी नहीं। पंखा दिया, पैसा लिया, रास्ता। अगर आप सुनना चाहते मिजाज बनाओ, आप इमाम हुसैन की बात सुनना चाहते, नबी का बचपना है, पतले पतले पांव में, कभी मस्जिद जनाब कभी मुस्तफा के की मस्जिद में जनाब तशरीफ ले आते। एक मौका ऐसा हुआ कि नबी मस्जिद नबवी में बैठे थे और बैठ करके मुस्तफा जाने आलम कुछ बयान फरमा रहे हैं। इसी बीच में इमाम हुसैन पाक भी आ गए। अब आपकी उम्र तकरीबन 7 साल की हो गई थी। अब मुस्तफा ने पूछा, ए हुसैन ये बताओ कि मैं अफजल हूं कि तू अफजल है? मैं जानता हूं कि बेपढ़े मुफ्तियों आने के राम फतवे दे देंगे, मगर आओ पहले इसे समझो, कभी भी कोई नबी से अफजल उम्मत नहीं हो सकती। मगर पूछा सब मुस्तफा ने, हम सवाल करते तो सवाल गलत होता, रॉन्ग हो जाता, मगर मुस्तफा ने सवाल किया जिनकी कभी एक बोली गलत ना हो सकी, जिनका एक जुमला कोई गलत ना कह सका। अरे फसीहाने अरब वाले भी मुस्तफा के कलाम को सुन करके सर घूमते रहते। नबी ने सवाल किया, हुसैन आप अफजल हो कि मैं अफजल हूं? हुसैन मुस्कुराने लगे, मुस्तफा की चादर को चूम लिया, कहा या रसूल अल्लाह एक एतबार से आप अफजल हैं, एक एतबार से मैं अफजल हूं। आपने फरमाया हुसैन ये बताओ कि मैं कैसे अफजल हूं? तो हुसैन ने कहा आप अफजलुल अंबिया हैं इसलिए आप अफजल हैं, आप कायनात वजह वजूद कायनात हैं इसलिए आप अफजल हैं, अर्श के दूल्हा हैं इसलिए आप अफजल हैं, आदम की आदमियत आप में है इसलिए आप अफजल हैं, इब्राहिम की खुल्लत आपको मिली इसलिए आप अफजल हैं, इस्माइल की ज़बीहियत आपको मिली इसलिए आप अफजल हैं। पूरी कायनात खुदा के बाद अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में आपको अफजलियत अता फरमाई इसलिए आप अफजल हैं। तो भाई हुसैन अब बता के तू कैसे अफजल है? तो हुसैन मुस्कुराने लगे और कहने लगे या रसूल अल्लाह आपका नाना कोई पैगंबर था क्या? आपका नाना खातिमे पैगंबरा थे क्या? नहीं। आपके नाना मुस्तफा थे क्या? कहा नहीं। हुसैन का नाना पैगंबरे आदम है इसलिए आपके सदके में आपका हुसैन अफजल है, आप ही के वसीले से आपका हुसैन अफजल है। हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी माँ खातूने जन्नत है कि मेरी माँ खातूने जन्नत है? कहा है मेरे लाल मेरी माँ नहीं तेरी माँ फातिमा खातूने जन्नत है। कहा इसीलिए तो मैं अफजल हूं कि आपकी मां को जो मकाम न मिला वो हमारी मां को मकाम मिला। आपने कहा है मेरे हुसैन और तो कुछ बता। हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अर्श के दूल्हा आपके नाना न बने, अर्श का दूल्हा मेरा मुस्तफा बना है। आपके सदके में आपका लाडला हुसैन अफजल है। वही हुसैन करबला में 61 हिजरी करबला में इमाम हुसैन है एक एक करके अपने घर वालों को कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी दे दी।
मगर उसके बाद भी दीन पर आंच नहीं आने दिया। हुसैन ने कहा जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर यह हमसे न होगा हरगिज कि नबी का जाहो जलाल देंगे। यजीद कहता था हमारे हाथ पे हाथ दे दो तुम्हें छोड़ देंगे, बादशाहत चाहिए दे देंगे, सल्तनत चाहिए दे देंगे, तख्तो ताज चाहिए दे देंगे, जितनी सहूलियात चाहिए दे देंगे। हुसैन ने कहा सारी कायनात एक तरफ और दीन मोहम्मदी एक तरफ, सारी दौलतें ठोकरों में। इसलिए एक जुमला कह के अखलाकुल कादरी आगे बढ़ना चाहता है कि यजीदियत वाली जिंदगी 100 साल की मिले तो ठोकरों पे लगा देना, और हुसैन वाली जिंदगी एक लम्हा के लिए मिले तो सीने में लगा देना। हुसैन करबला में, हुसैन करबला में शरीयत मुस्तफा ने आवाज लगाई हुसैन खून की जरूरत है। अली अकबर की जवानी भरी पड़ी थी, खून दे दिया। अली असगर का बचपना, दूध पीता बच्चा, 6 माह का बच्चा, उसे भी कुर्बान कर दिया। देखो यार, इस्लाम के नाम पे कटने में इतना मजा है जितना मजा शैतानत के नाम पे जीने में नहीं है। दीन के नाम पे बाजू कटे तो लज्जत मिलती है, गर्दन कटे तो मजा मिलता है। आपने सुना नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया? यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अजीज मिस्र है, उसकी बीवी ने इल्जाम गलत बहतान तराशी कर दी कि यूसुफ मेरे सिलसिले में बुरी नजर रखता है। हजरात, आपने कुरान का वो वाकया पढ़ा होगा, कितनी जनाब आली सदाकत के साथ अपनी सफाई में जनाब, जब वहां मिस्र की औरतें ताना देने लगी कि एक नौकर से, मुलाजिम से जनाब प्यार कर बैठी अजीज मिस्र की बीवी, तो जनाब सारी मिस्र की औरतों को दावत दी, और दावत दे के सबके हाथों में एक फल दिया, एक चाकू दे दी, और कहने लगी कि जब जनाब हमारा यूसुफ निकले तो चाकू से लेंबू को काट देना। ये कोई वाकया नहीं, कुरान पाक में बात मौजूद है। जनाब आली आप देखें, जैसे ही सारी औरतों ने हाथ में फल लिया, चाकू हां फल पे रखा, और हजरत यूसुफ का ऑर्डर हुआ कि आओ और इस सामने से गुजर जाओ। हुसैन हजरत जनाब यूसुफ पैगंबर है, नजर झुकाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा और जब फल पे छुरी चली तो सबकी अंगुलियां कटती चली गई, कटती चली गई, कटती चली गई, खून से कपड़े लहूलुहान हो गए, मगर किसी औरतों ने उफ तक न किया, आह तक न किया, दर्द का एहसास नहीं किया। अखलाकुल कादरी बताना चाहता है कि उसमें जितनी तकलीफ थी उससे ज्यादा मजा हुस्न यूसुफ में था, इसलिए उंगलियां कटी, पता न चला। तो उंगलिये यूसुफ का ये हाल है तो सराफा मुस्तफा का क्या हाल होगा। हुसैन का की गर्दन कट रही है, जलवा हुसैन नबी का सामने है। क्या बात है। अब मैं बताऊं आपको, मोहब्बत बस हो गया, मोहब्बत और एक नशा, मोहब्बत के बाद एक नशा होता है, वो कोई खटाई और तुर्शी नहीं हटा सकती है। मेरे रसूल पाक का प्यारा नवासा हुसैन पे दीन का नशा चढ़ा हुआ था, इस्लाम का नशा चढ़ा हुआ था, मजहब का नशा चढ़ा हुआ था, और जानते थे कि हर हाल में हमें इस्लाम की हिफाजत करना है। आप सोचते हो कि भारत में जनाब इस्लाम आसानी से आ गया है? कितनी मारकाओं से गुजरना पड़ा, कितनी जगह पे मुसलमानों को कुर्बान होना पड़ा। गरीब नवाज के हवाले से हिंदुस्तान में इस्लाम आ गया। और जनाब सुनो, इमाम हुसैन को तो वो नशा था, वो नशा था। और आप देखो हुसैन के नशा को आप समझना चाहते हो, आज का डॉक्टर है, किसी को हर्निया की बीमारी हो गई है, हर्निया की बीमारी है, अब बीमारी है तो डॉक्टर जी उसे ले गया ऑपरेशन रूम में और जनाब नशा डाल दिया, अब हर्निया निकालना है, बीमारी निकालनी है, तो अब जनाब क्या होगा, कैंची चलाई गई, चाकू से फाड़ दिया जिस्म को, बीमारी निकाल दी जा रही है। मगर आप देख
देखते होंगे बीमार आराम से सोया पड़ा है, आप कहोगे अरे अतड़ी कट रही, जनाब आपका जब पेट काटा जा रहा है, चमड़ा फाड़ा जा रहा है, उफ क्यों नहीं करते? डॉक्टर बोलेगा कि मैंने इसे नशा का इंजेक्शन डाल दिया है। एक इंजेक्शन, मादी इंजेक्शन, दुनियावी इंजेक्शन अगर लगा दिया जाए तो जनाब आली डॉक्टर एक पेशेंट का कभी पांव काटे तो दर्द ना हो, हाथ काटे तो दर्द ना हो, सीना खोले तो दर्द ना हो, जनाब जहां जहां नश्तर करना हो दर्द न लगे। तो मैं कहता हूं कि आज की साइंस वाली सुई और उसके इंजेक्शन में ये पावर है कि एक इंजेक्शन डालो तो ऐसा सुकून मिले कि अब जनाब आली पूरा वजूद टुकड़ा टुकड़ा कर दो मगर कोई तकलीफ नहीं। मालूम है आपको, इस्लाम का ऐसा इंजेक्शन मुस्तफा ने डाल दिया हुसैन के सीने में कि जनाब आली इतना नशा चढ़ा, इतना नशा चढ़ा और इतना नशा चढ़ा कि जनाब आली कहते नजर आए फलक टूटे, जमीन फट जाए, मौत आए कि दम निकले मगर हरगिज ना हादी की इताअत से कदम निकले। सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं मुकम्मल तौर पे जनाब करबला नहीं, आपको करबला के किनारे से उस बात को बताना चाहता हूं कि जब हमारा हुसैन शहीद हो गया और लड़ाई रुक गई, अब फौजी जितने थे खुशी मनाने लगे, शराब पीकर धुत हो गए, नाचने लगे, यजीदी कुत्ते शोर मचाने लगे और मुस्तफा की बेटियों के खीमे में जलाने के लिए रोशनी भी न थी, खाने के लिए दाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। ऐसे आलम में जब सुबह होती है तो उन जनाब नाजुक पंखड़ियों को रस्सियों में जकड़ करके ऊंट की पीठ पे लाद दी जाती है। उसी में बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी हैं और आगे आगे हुसैन का कटा हुआ सर तलवार की नोक पे है, जनाब आगे आगे है। यजीदी चाहते तो पीछे भी रख लेते मगर रखते कैसे? अक्ल तो मार दी गई थी, जो सरदार होता है वो आगे ही हुआ करता है। हुसैन का सर कटने के बाद भी ये मिजाज देता जा रहा था कि सर शहीदा ने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत किस मजे की लज्जतें हैं, आबे तेगे यार में खाको खूं में लौटते हैं, तशना गाने अहले बैत जना अहले बैते पाक से बेबाकियां नाबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। सरे हुसैन आगे आगे जनाब यजीदियों ने एक पड़ाव किया, फिर वहां से चले, साथ में सकीना थी, गुनूदगी का गलबा था, नींद का जोर था, पत्थर के नीचे सनाब सुलाया गया, वो वहीं सोई रह गई। काफिला आगे चला, बड़े पहलवान जनाब आली शाम के मुल्क शाम के पहलवान जनाब ऐसे थे कि एक रुस्तम नहीं सैकड़ों रुस्तम को मिनटों में मिट्टी चटा दे, इतनी ताकत पहलवान शामी रखा करते थे। लेकिन याद रखना कि जो सबसे ताकतवर शामी पहलवान था वही हुसैन के सर को अपने नेज़े पे लेकर आगे आगे चल रहा है। चंद कदम चला कि आपके उसके हाथ में थरथराहट पैदा हुई, इर्तियाश पैदा हुआ, लरजने लगा और जनाब तलवार का दस्ता जमीन पे आके रुक गया। अच्छे अच्छे पहलवान आए, उठाने लगे मगर कोई भी हुसैन के सर को अब उठा ना सके। जनाब आली देखा क्या किया, करीब से लोगों ने जब कान लगाया, हरकत देखी लबे हुसैन को तो आवाज सुनी गई, सकीना कहां है, सकीना कहां है, सकीना कहां है। ये आवाज ऐसी थी कि जहां तक पहुंची इंसान का दिल पानी की तरह बहने लगा। लोगों ने तलाशा, अपनों में भी सकीना नहीं है, गैरों में भी सकीना नहीं है। दौड़कर एक सिपाही ने कहा, मैंने तो उसे पत्थर के साए में सुला दिया था, कहीं ऐसा नहीं कि सकीना वहीं छूट गई हो। जनाब आली ज़ैनुल आबिदीन को कहा, जनाब ज़ैनुल आबिदीन भी जकड़े हुए हैं। लोग गए तो देखते क्या है
कि सकीना सोई हैं। अब रस्सी ढीली की गई, ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि बहन जी वहां सोई हैं, चलो आकर ले लो। अब जनाब जैसे ही गए तो आपने फरमाया बहन जी अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब्बू अपना काफिला आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, बहन जल्दी चलो। सकीना उठती हैं, आंखों में आंसू आ गए। अभी तो सुना था कि मेरे बाबा को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। अरे उन बच्चों से पूछो जिनके बाप को जालिमों ने मारा हो कभी, खुदा की कसम उनकी बच्चियों से पूछो जिनके सामने बाप की लाश पड़ी हो। बाप की आवाज, बाप के ताल्लुक से भाई की आवाज सुनी, उठकर बैठ गई, हाथ पकड़ा, भाईजान जल्दी अब्बू से मिला दो, जल्दी अब्बू से मिला दो। दौड़ते हुए जाती हैं और फिर तलवार के सामने नेज़े पे जहां हुसैन का सर है वहां पहुंचती हैं और जनाब अली कहने लगी अब्बू जान। भाई ने कहा अब्बू बुला रहे हैं, आपका तो सर है, जिस्म कहां है? तो आवाज आई सर शहीदाने मोहब्बत के हैं, नेज़ों पे बुलंद, बेटी घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब सर उठाया, शुक्रिया। मैं तमाम प्रशासन के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि थोड़ा सा वक्त हमें आपने दिया, मुझे खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को के हौसले को बुलंद करे कि आप हमारे जनाब वक्त में काम आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दुरूद शरीफ पढ़ने का माहौल बनाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबीयुल उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं ये नहीं कहूंगा कि मंत्री जी के साथ कोई ना जाए, जिनको जाना हो आप जा सकते हैं। जो हुसैन वाले हो बैठते ही सलाम करके भेज दें। बहुत इनका शुक्रगुजार हूं कि इतना सा कीमती वक्त इन्होंने दे दिया है। एक बार कह दो नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, वही काफिला दमिश्क पहुंचा। यजीदियों ने ऐलान कर रखा था, इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया था कि बागी का सर आ रहा है। पूरा शहर सजा दिया गया था, नगेड़ा पीटा जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है। ऐसे माहौल में लुटा पिटा काफिला हमारे हुसैन का पहुंचा। घर की ऊंचाइयों से छतों पे खड़े होकर दमिश्क की औरतें काफिला को देख रही हैं। एक औरत ने देखा कि जनाब जितनी कनीज़ें हैं गमज़दा हैं, लगता है गरीबुल वतन है, सताई हुई है, परेशान की हुई है। हमने तो सुना था कि ये बागी का सर है, बागियाने जनाब वक्त का काफिला है, लेकिन ये तो नूर पैकर जनाब नूर पैकर कनीज़ें लग रही हैं, पेशानी से नूर फूट रहा है। ये कौन है? एक खातून उतरती है। आप असले गुफ्तगू को तबाह न करें, बैठे। और हमें यकीन है कि आप कहीं जाने वाले तब तक नहीं होंगे जब तक हमारी गुफ्तगू चे जाए कि बीच से कोई नारा लगा के इसकी तायद कर दे। पता नहीं कारी साहब 30-40 साल पहले मैं यहाँ का इमाम था, 15-20 इमाम चले गए और जिन बच्चों को पढ़ाया वो बाप बने, अब दादा भी बने, तो उनके पोते भी आज तक हमको इमाम साहब बोलते। खुदा की कसम मैं मक्कारी नहीं करता हूं, ये अपनी फितरत है जो सच्चाई है। पूरे हिंदुस्तान या मुल्क के बाहर गया, वो प्यार मुझे नहीं मिला जो लखना मोहल्ला वालों ने दिया है। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने आज बोलने का मौका दिया है। बहुत सारी औरतें देख रही हैं, बड़ी खूबसूरत कनीज़ाने वफा हैं, रस्सियों में जकड़ी हैं, नूर आ रहा है, चूम चूम के जा रहा है, रोशनी ही रोशनी है।
एक सर है जो सामने खड़ा है, तलवार पे रखा गया है। एक औरत आई और जनाब एक गिलास पानी पेश किया, चंद रोटियां थी, रोटियां पेश की। कहने लगी हजरत जनाब ज़ैनब के पीने वाला प्यासा चला गया, पानी लेकर आई हो। खाने वाला भूखा चला गया, खाना रोटी लेकर आई हो। तो शहर बानू ने कहा नहीं नहीं, तोहफा कबूल कर लेना चाहिए, ये हमारे घर का तरीका है। रोटी भी ले ली, पानी भी ले लिया। उसने कहा हमारी एक तमन्ना है, मेरे लिए आप दुआ कर दें। मैं मुसलमान तो नहीं, यहूदी की बेटी हूं, मगर मैंने सुना है कि मुसलमानों के नबी की हदीस है कि मुसाफिर जो दुआ करे वो कबूल हो जाती है। तो आप तो मुसाफिर हैं, मजलूम हैं, आप मेरे लिए एक दुआ कर दें। कहा क्या कहा? इससे पहले ये सुनिए कि मैं पहले मदीना शरीफ में रहती थी, वहां का एक नूरानी घर था, उस घर की मालिका का नाम फातिमतुज ज़हरा था। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फातिमतुज ज़हरा था, उनके दो बेटे हसन और हुसैन थे। जोर से बोलो ना, मचल के बोलो। दो बेटे हसन और हुसैन थे। मां फातिमा थी, बहुत नेक तीनत थी, बहुत पाकीज़ा सूरत थी, बड़े लाडो प्यार से दोनों बच्चे पलते रहते थे। बहुत दिन हुआ मैं कभी भी उन बच्चों को फिर देख नहीं पाया। उनके घर में एक और लड़की भी थी जिसका नाम ज़ैनब था। इतना सुनने के बाद हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम ज़ैनब था, बड़ी खूबसूरत थी, बड़े पाबंद शरअ थी। दुआ कर दो कि उस हुसैन को भी एक बार देख लूं और ज़ैनब बिनते अली से भी मुलाकात कर लूं। दुआ कर दूं। तो हजरत ज़ैनब की आंखें बहने लगी, कहने लगी बहन बहन, तुम्हारी दुआ करने के लिए दुआ से करने से पहले दुआ कबूल हो गई। मैं दुआ की नहीं कि तेरी दुआ मकबूल हो गई। कहा वो कैसे? कहा जिसने तुम्हारे हाथ से रोटी का टुकड़ा लिया वो अली की बेटी हजरत ज़ैनब है, और जिस हुसैन को देखने की तमन्ना करती हो उसी का तो कटा हुआ सर है। इतना कहना था कि पछाड़े खाने लगी और कहने लगी देर न कर, ऐसी जनाब जन्नती सूरतों को जुल्म और तशद्दुद के साथ अगर कत्ल किया जाए तो अब जनाब किसका इंतजार किया जाएगा कि जनाब अली हम कलमा पढ़े। ए ज़ैनब, अब तू हमें कलमा पढ़ा और दाखिले इस्लाम कर ले। हजरत ज़ैनब ने यहूदन को कलमा पढ़ाया और एक यहूदन के साथ कई यहूदी लड़कियां कलमा पढ़ती गई, दाखिले इस्लाम होती चली। डॉक्टर जौहर ने वाकया पढ़ा तो कहा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिधर से हुसैन का काफिला गया, इस्लाम बांटता चला गया, इस्लाम देता चला गया, कलमा पढ़ाता चला गया। जब सर जिस्म में लगा था तब भी मुबल्लिग आज़म इस्लाम थे, और जब सर कट गया है गर्दन से तब भी मुबल्लिग आज़म इस्लाम थे, और आज भी मुबल्लिग आज़म इस्लाम है। कह दो सुभान अल्लाह। एक गिरजा में पड़ाव का इरादा बनाया लोगों ने। कहा मेरे साथ बागी का सर है, रखोगे? कहा दिखलाओ। बहुत बूढ़ा पर पादरी, सर देखा, कहा ठहर जा। अंदर गया, गिरजे से इंजील शरीफ लाया और लाके बर्फ गर्दानी करने लगा। एक लाइन पढ़ा और हुसैन की जुल्फों को देखा। दूसरी लाइन पढ़ा, लबहाए हुसैन को देखा। और तीसरी लाइन पढ़ा,
तो जहां से गर्दन कटी थी, लहू लुहान थी, उस हिस्से को देखा और देखने के बाद बोसा लिया। कहा मेरे पास इतनी तो जगह नहीं है कि हम तुम सबको रख सकें, मगर हां, जिसे तू बागी का सर कहता है वो सर हमें दे दो, हम रात भर तुम्हारे सर की हिफाजत करेंगे। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन का सर लिया और एक कमरे में, गिरजा में तमाम कनीजों को रखा। एक गिरजा के एक कमरे में हुसैन के सर को रखा और रखने से पहले अर्के गुलाब से खूब बेहतरीन से धो डाला, चूमा, बोसा दिया, संदूक पे रखा और रख के बाहर ताला बंद किया। अब जब ताला बंद किया तो बाहर से अब दिल नहीं चाहता कि कोई दूसरे कमरे में जाके आराम करें, सो जाए। अब तो मुकद्दर जागने का वक्त आया था, सोना कहां बाकी था, रह गया है। अब तो सोना ही सोना रह गया। हजरात, पादरी दरवाजे की शगाफ से देखता रहा। क्या देखता है? एक नूरानी काफिला उतरा जिसमें हजरत जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अला नबीना तक है, सबकी रूहें मुतजस्सिम होकर आ गई। और हजरत जनाबे तमाम अंबिया के लिए कुर्सियां बिछी थी, बैठ गए साहब। और हजरत जनाबे मुस्तफा अलैहिस्सलाम का तख्त नूरी उतरा। सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आदम भी थे, उस्मान जुन्नूरैन भी थे, मौला अली मुश्किल कुशा भी थे। जोर से बोलो, क्यों नहीं बोलते? फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पानी पानी होता है जब नाम अली का लेते हैं। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर काम हमारा बनता है, हर बात हमारी बनती है जिस वक्त हमारे होठों पर या गौस का नारा होता है। और आपके लिए एक अकीदा देना चाहता हूं कि महंगाई का गम वो लोग करें, बाजार है जिनकी आंखों में अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। मुस्तफा आ गए, जनाब खुलफा आ गए, हुक्म मुस्तफा हुआ, मेरे नवासे का सर निकाला जाए। हुसैन का सर पाक निकाला गया। हुसैन पाक का सर निकला तो हुसैन के नाना ने कहा मुझे दिया जाए। अब आप सोचो, जिनको कभी चूमते थे, जिनको कभी चाटते थे, कभी कांधे पे बिठाते थे और कभी गिरने के डर से जुल्फे पाक पकड़वा लेते थे। अब बताओ, खुतबे के नमाज के आलम में भी अगर हुसैन आ जाए तो सीधना पीठ पर बैठ जाए तो सजदा तूल पर तूल करते थे। वही हुसैन है कि कटा हुआ सर है। नाना के दिल पे क्या गुजर रहा होगा बताओ। एक एक करके तमाम नबियों ने अपने अपने हाथों में लिया और सबों ने ताजियत फरमाई, सबों ने चूमा। और जनाब अचानक पादरी की आंख झपकी, देखा तो कमरा खाली है, लेकिन एक आवाज आती है, बुढ़े पादरी आंखें बंद कर दो, अब हसन हुसैन पाक की अम्मी जान आ रही है। आंखें बंद हो गई, गशी तारी हुई। फातिमा भी आई, आशिया भी आई, मरियम भी आई, खदीजतुल कुबरा भी आई। सबों ने आकर हुसैन के सर को चूमा और फातिमा ने सीने से लगाया। मेरे दोस्तों, किसी मां से पूछ लो ना, अगर दूध पीता बच्चा उसका चला गया है तो उसके दिल में कितने जख्म पैदा हुए होंगे। फातिमा को कितनी तकलीफ हुई होगी जब हुसैन शहीद नहीं हुए थे,
तब फातिमा तशरीफ करबला में लाती हैं आलम अरवाह में, और अपने आंचल से करबला की सरजमीन को साफ करती हैं। और जब जनाबे ज़ैनब पूछती हैं ए मेरी माँ कौन हो, तो आवाज देती हैं बेटी सुन, मैं फातिमा हूं बिनते शाह मशरक़ैन, सुबह इस मक्तल में सोएगा मेरा प्यारा हुसैन, इसलिए मैं झाड़ती हूं करबला की ये जमीन, इनके जिस्म पाक में चुभ जाए ना कंकर कहीं। जो माँ अपने बेटे के जिस्म नाजुक पे एक कंकर को चुभ जाना पसंद नहीं करती, आज उसके बेटे का कटा हुआ सर माँ की गोद में होगी, तो बोलो कयामत से पहले क्या कयामत आने को तैयार नहीं हो रही होगी? लेकिन ये मशीयत थी, यही बात थी कि हुसैन तेरी गर्दन कटेगी तो इस्लाम कयामत तक चलेगा। जोर से बोलो, जोर से। हुसैन सब्र वाले थे, हुसैन तहम्मुल वाले थे, हुसैन नमाज वाले थे, हुसैन कुरान वाले थे। जिस आंगन में कुरान उतरा उसी आंगन में हुसैन जनाब परवरिश पाते हैं। कुरान कभी हुसैन को देखता है और हुसैन कभी कुरान को देखते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, खुदा की कसम न कुरान मिटने वाला है न जिक्र हुसैन मिटने वाला है। आज भी सर्वे कर ले कोई, कहीं यजीद नहीं मिलता, कहीं यजीद नहीं मिलता। और सर्वे करके देख लेना, घर घर गुलाम हुसैन मिलता है। मुझे जो दावत दिया है इत्तेफाक से वो भी गुलाम हुसैन अयूबी है। कह दो सुभान अल्लाह। हुसैन गुलाम हुसैन की दावत पे जिक्र हुसैन पे आ गया और मैं मस्त हो गया। आपको मैं बता दूं साफ सुथरी, मैं अपने घर का एक मिलाद पढ़ के पर्सनल अपने घर का पढ़ के आया हूं, और कल अपने घर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अपने घर में जाती, हमारे मंजले भाई हाजी नौशाद साहब का 40वां है और इमाम हुसैन का भी 40वां है। जहां नदीम अख्तर भी तशरीफ ले जा रहे हैं और एमपी से हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफक्किर माहिर तकाबुल अदियान स्कॉलर ऑफ इस्लाम कारी रूहुल अमीन साहब धनबाद उतर चुके हैं और गाड़ी जा चुकी है लाने के लिए, मगर वो होटल में आराम कर रहे हैं। आप हजरात से भी शिरकत की अपील है। और एक हमारे चचा हैं जमाल अयूबी साहब, उन्होंने कहा कि मेरे पीर भाइयों को और जो मिले उनको मेरा सलाम कह दीजिएगा। ये कर्ज था, मैंने उनकी तरफ से आपको सलाम पहुंचाया। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए फिर मैं गुफ्तगू करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डूबा शफक में जब महे ताबाने मुस्तफ़ा यानी हुसैन इब्ने अली जाने मुस्तफ़ा, और जब गिर पड़े जमी पे वो जान आने मुस्तफ़ा, खुद मुस्तफ़ा ने फर्श जमी से उठा लिया, खुद मुस्तफा ने फर्श जमी से उठा लिया और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया। आप कहोगे अखलाकुल कादरी शायरी की बुनियाद पर आप कुछ और कहना चाहते हो। अगर कटने के बाद उठा लिया तो कटने से पहले क्यों नहीं उठा लिया गया था? अगर कटने से पहले बच उठा लेते हुसैन बच जाते। अखलाकुल कादरी बताना चाहता है कि जिन्होंने कटने के बाद उठाया वो कटने से पहले भी उठाने का पावर रखते थे, मगर उठा लेते। हुसैन करबला में बच जाते, इस्लाम न बचता। इसलिए हुसैन कटा है और इसलिए इस्लाम बचा है, इस्लाम बचा है। डूबा शफक में जब महे ताबाने मुस्तफा यानी हुसैन इब्ने अली जाने मुस्तफा, जब गिर पड़ा जमी पे वो जाने मुस्तफा, खुद मुस्तफा ने फर्श जमी से उठा लिया और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया। और एक बेनमाजियों पैगाम देता हूं करबला वालों के हवाले से कि आया जो वक्त ज़ोहर सजदा अदा किया, आया जो वक्त ज़ोहर सजदा अदा किया, तन पर जो देखे जख्म तो
शुक्र खुदा किया, और जब गिर पड़ा जमीन पे तो कोई ना पास था, खुद मुस्तफा ने फर्श जमीन से उठा लिया और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया। आज जो भारत में इस माहौल में भी हुसैन हुसैन कर रहे हो ना, ये क्रेडिट इमाम हुसैन पे जाती है। बोलो बोलो, ये क्रेडिट इमाम हुसैन पे जाती है, वरना ये तो सब एंड कर दिया, ये सब बंद कर दिया ताकि मुसलमान भूल जाए, अली अली भूल जाए, हुसैन भूल जाए, नबी नबी भूल जाए। मगर याद रखना, मुसलमान सब भूल सकता है मगर रसूल को नहीं भूल सकता, हुसैन को नहीं भूल सकता। न रसूल हमें भूले न हुसैन हमें भूले, इंशाअल्लाह कयामत तक मुसलमान न नबी को भूलेगा न हुसैन को भूलेगा। हालाते हुसैन क्या कहूं, लिबास भी फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, लेकिन आवाज आती थी यजीदी कुत्तों की तरफ से कि ये कौन दी वकार है, बला का शहसवार है कि है हजारों कातिलों के, है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। तो करबला के जर्रों से आवाज आती थी, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर आयन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर आयन है। उधर सिपाहे शाम है, हजार इंतजाम है, उधर है दुश्मनाने दी, इधर फकत इमाम है। मगर ये मर्द तेगेजन, ये सफ शिकन फलक फगन, कमाल सब्रो तंदही महवे कारजार है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है। बोलो है कि नहीं? किसे किसे बताऊं मैं कहां कहां हुसैन है? मुस्कुरा के बोल दो। किसे किसे बताऊं मैं कहां कहां हुसैन है? अरे जहां जहां पुकारिए वहां वहां हुसैन है, जहां जहां पुकारिए वहां वहां हुसैन है। हजरात, हुसैन अगर चाहते तो इस्लाम, हुसैन अगर चाहते तो यजीदी बचते नहीं, लेकिन हुसैन ने इस्लाम को बचाया। कह दो सुभान अल्लाह। हुसैन ने इस्लाम को बचाया और बड़े सब्र वाले, मैं कह रहा था हुसैन बड़े सब्र वाले, इतने साबिर कि आज तक ऐसा साबिर पैदा नहीं हुआ। कह दो सुभान अल्लाह। हुसैन सब्र वाले थे, और मैं कहता हुसैन तो हुसैन के घर वाले कुल के कुल साबिर थे, तमाम के तमाम साबिरीन थे। करबला के बाद की एक बात मैं बता दूं, जहन में आ गई तो, एकदम बिल्कुल जिस तरह आपने पूछ पूछ के पढ़ा है उसी तरह मैं भी पूछ पूछ के बोल दूंगा तो सुबह हो जाएगी। नमाज फजर के बाद शोरा पढ़ लेंगे। क्या ख्याल है आपका? अरे खत्म कर दें? नहीं नहीं, नारा लगा के बताओ तब मानेंगे कि खत्म नहीं करना है, तब दो बात बता दूंगा 2 मिनट में। कोई नारा लगा के बता दो वरना यही खत्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मैं क्या जाहिर भाई नहीं है क्या इसमें? कहां चला गया? अखलाकुल कादिर आए और जाहिद नारा ना लगाए। अरे क्या है, खड़ा हो जाइए, बूढ़ा हो गया क्या? हाँ, हम समझ गलिए हो, दत्ता टुटलन तहीं से। अरे पूरी जवानी लगा दिया नारा ही लगाने में। मेरी तकरीर जहां वो खाली नारे ही लगाते थे, मगर अब दांते ना रहेगा तो क्या करेगा? एक बात सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म कर दूं। हमारे शोरा बड़े अदब नवाज हैं और हमारे बड़े मोतमिद हैं, मगर जो कह रहा था कि हुसैन का घर वाला एक एक बच्चा सब्र वाला है।
करबला के वाक़ये के बाद यजीद ने एक उस आदमी के खिलाफ वारंट जारी करवाया जो करबला में हुसैन के कातिलों में शामिल था। यजीद ने उसे कहा जहां भी हो उसे पकड़कर मेरी बारगाह में लाया जाए। वो कौन था? इमाम हुसैन के कातिलों में एक आदमी था। अब वो जान बचाने के लिए करबला से भागा, दमिश्क और शाम से भागा, भागता भागता शहर बदर होता रहा और मदीना पाक चला आया। इत्तफाक से रात का अंधेरा था, एक घर मिला, महल मिला। आप कहोगे उस वक्त में महल था कहां? अरे वो घर तो हुसैन वाले का था, इसलिए उसे झोपड़ी कहना हमारा अदब नहीं कहता। वो एक महल था, दरवाजे पे गया, मैं मुसाफिर हूं, रात को पनाह लेना चाहता हूं। दरवाजा खोला तो चेहरा देखकर आने वाला मुसाफिर पहचान लिया कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। मगर ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ नहीं कहा, आ गया अंदर, पानी दिया, खाना खिलाया और जनाब 3 दिनों तक मेहमानदारी कराता रहा। कह दो सुभान अल्लाह। और 3 दिन के बाद जब वो जाना शुरू चाहा तो कुछ पैसे भी दिए, दिरहम दीनार दिए, कपड़े भी दिए, कुछ खाने के लिए जनाब आली तोशादान भी दिया। और जब जाने लगा मोहब्बत से आगे बढ़ाया, दरवाजे से बाहर किया और जब आगे बढ़ा तो फिर मुसाफिर ठहर गया और ठहर के पलट गया और पलट के बस 2 मिनट की गुफ्तगू सुनिए। पलट के उन्होंने जनाब पूछा कि साहब आप हमारे मेजबान रहे 3 दिन तक, आप हमें पहचान सके कि नहीं पहचान सके? कहा मैं जिस वक्त दरवाजा खोला पहली नजर में आपको मैंने पहचान लिया। कहा पहचान लिया कैसे? कहा करबला के मैदान में जो दुश्मनाने वक्त हमारे अब्बू जान के कत्ल के दर पे थे तो तुम भी तो तलवार चमका रहा था, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरे बाप के कातिलों में से एक है। तो उसने कहा मगर ए ज़ैनुल आबिदीन, मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे मोहसिन, जब इतना आप जान गए तो आपने मुझको मेहमान कैसे बना लिया? मेरे लिए पानी कैसे इंतजाम कर दिया? खाना कैसे इंतजाम कर दिया? 3 दिनों तक मेहमानदारी कराते रहे, आखिर ऐसा कैसे कर दिया? आपको तो बदला लेना चाहिए। आज तो मुझको जनाब आपके हाथों से मुझे मर जाना चाहिए। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुराते हुए कहा बेवकूफ इंसान, हम बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, बदला देने के लिए आए हैं। ये तेरा काम था जो तुमने किया और ये मेरा काम है जो हमने किया है। तो मेरे दोस्तों हक यही है, करबला की तारीख जब जब पढ़िए, जब जब सुनिए, लगता है कल परसों ये वाकया पेश आया है। कसम खुदा की ये ऐसा गम है, ऐसा वाकया है, ऐसी तारीख है कि सुबह क़यामत तक इसे दुनिया भुला नहीं सकती। देखिए हमारे शोरा तशरीफ ले आए और जनाब जैसे जैसे शायर हैं तो यकीनन ये लोग हिंदुस्तान के जनाब जलसों के कामयाब होने की जमानत है। इसलिए इनको बिठा के रखना, मेरा नुकसान हो या ना हो। इसलिए कि शायर तकरीर नहीं सुनता, क्यों सुनेगा? खुद मौलाना है। और मौलाना शायर की नहीं सुनता कि क्यों सुनेगा? खुद दे लिखता पढ़ता है, क्यों वक्त बर्बाद करेगा? दूसरा काम बाल बच्चों का कर लेगा। तो ना हम इनका सुन पाते हैं ना ये मेरा सुन पाते हैं। ये आपस का तालमेल ऐसा है। अरे आप तो अनाउंसरी करते हैं ना फिरोज भाई, तो आपको तो मजबूरी है, आपको तो की मजबूरी, मोहब्बत से नहीं सुनते हैं। आपको भी अगर मौका मिलता मंत्री जी की तरह आप भी चले जाते हैं, मगर मजबूरी है, इसको हम लोग अच्छा समझते हैं। बाहर सूरत अल्लाह आपको आबाद रखे, शादाब रखे। आप लोगों का डिमांड था जो मैं उसको पेश नहीं कर सकता कि जरा रामायण पे कोई तबसरा करें। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपका बेदार जज्बा
जागता रहा और आपने चाहा कि कुछ हवाले से सुना जाए तो इंशाअल्लाह ताला खिलाफुल कादरी चतुर्वेदी आपको सुनाएगा। मानो या ना मानो, आपका ये इख्तियार है। हम नेकोवत जनाब को समझाए जाते हैं, तूफान नूह लाने से ऐ अश्क फायदा, दो बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। एक बात खाली याद रखिएगा जाते जाते कि चाहे जिससे कम सुनना हो सुनिएगा, हबीब भाई जब जब डंडी मारना चाहें खड़ा हो जाइएगा कि बड़ी मुश्किलों से आप मिले हैं, लिहाजा बैठना नहीं है, खड़े हो गए तो खड़े रहिए। इलेक्शन जब आवेगा तब तक खड़े रहिए, है कि नहीं? सुनेंगे तो एक आदमी भी उठ के नहीं जाइएगा। हमसे भी जिसको मिलना है वो हमसे प्राइवेट में मिल लेगा, फिर कभी खलासी मोहल्ला के मोड़ पर हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिलो निगाह का वो सिलसिला हमें भी मिले जो सबको आपके दर से मिला, हमें भी मिले। हुजूर नेमते सब्रो रजा हमें भी मिले, मिला हुसैन को वो हौसला हमें भी मिले। हुजूर दर्द जुदाई से दिल परेशान है, ये दर्द खास है इस दवा हमें भी मिले। हजरत मिंबर शरीफ पर 4 शोरा है। मैं यही चाह रहा था शारे इंटरनेशनल अगर तीनों शोरा की इस्लाह फरमा देते, लेकिन कभी देख रहा हूं कि इनकी उम्र को मैं देख रहा हूं। खैर शोरा हजरत मुझे माफ कीजिएगा, शारे इंटरनेशनल हबीबुल्लाह साहब फैजी बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। ख्यालात का पर लगाकर उड़ान भरे, मशरिक से जानिबे मगरिब समंदर पार उड़ चले और उस सरे जमीन पर नशीबन बना ले जहां मस्जिद नबवी है, गुंबद खजरा है, जालिय मुबारक है। बारगाह रिसालत से निस्बत रखने वाले मिंबर व मेहराब है, रियाजुल जन्नत है जो आशिकों का मरकज अकीदत है, जहां का जर्रा जर्रा खुशकिस्मत है, कतरा कतरा अजीमुल मुर्तबत है, उस दयार के चरिंदो परिंद में काबिल इज्जत है, जहां के खाक अहले ईमान के महराज मुसर्रत है। उस दरबार में जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ए खाके मदीना तो ही बता रखूंगा भला मैं कैसे कदम, तो खाक दरे सरकार की है आंखों में लगाई जाती है। अल्लामा आसी गाजीपुरी जब उस खाके कीमिया असर पर पहुंचते हैं तो बोल पड़ते हैं, ए पाए नजर होश में आ कोई नबी है, आंखों के बल चलना भी यहाँ बेअदबी है। आला हजरत जैसा आशिक सादिक उस दयारे मोहब्बत में पहुंचता है तो कहता है, हरम की जमी और कदम रख के चलना, हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है आओ जाने वाले।